आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हम सभी इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने इष्टोपदेश ग्रंथ के कुछ 7-8 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। पिछली कक्षा में हमने इष्टोपदेश ग्रंथ जी के 7वें और 8वें श्लोक का अर्थ समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाता है। हमारा सभी का ज्ञान कैसा है? ये मोह से ढका हुआ है, इसलिए हमें विषय भोगों में सुख नजर आता है। हम वैराग्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं। हम इन विषय भोग पदार्थों की वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने इस जीव तत्व की वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। उदाहरण दिया था, यथा मदन को द्रवही, नशीले कूदों को खाने के बाद जैसे मत्तहा यानी मदमत्त जो पुरुष हो जाता है, वो मदमत्त पुरुष, नशे में जो पुरुष है, वो पदार्थों का ज्ञान नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से जैसे शराब के नशे में धुत जो व्यक्ति है, उसको पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार से हम सभी ने भी मोह रूपी महान मदिरा का सेवन किया हुआ है। ये मोह का नशा महान मदिरा का नशा है, क्योंकि अन्य नशे तो 10-12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे बाद उतर जाएंगे, लेकिन मोह का नशा हमारा अनादिकाल से चढ़ा हुआ है और वो अभी तक नहीं उतर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने ये देखा था पिछली कक्षा में कि मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है। अब मोही जीव कैसा विचार करता है, तो अगले श्लोक में देखा था, बपुहु यानी शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सारे के सारे पदार्थ अन्य स्वभाव वाले हैं, लेकिन जो मोही जीव है वो मोही जीव ही इनको अपना मानता है। प्रश्न उठता है कि हम कैसे पता करें कि हम मोही हैं कि नहीं हैं, हम ज्ञानी हैं कि हम अज्ञानी हैं? तब उन्होंने लिखा कि बपुहु शरीर, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, इनका स्वरूप अलग है और मेरी आत्मा का स्वरूप अलग है। ठीक है, लेकिन जो मूढ़ा यानी मूर्ख व्यक्ति या मोही व्यक्ति होता है, वो ही इनको स्वानी यानी अपना प्रपद्यते यानी मानता है। अब इनके साथ हम कैसा व्यवहार करें? ये फिर हमारे साथ क्यों रह रहे हैं? पत्नी हमारे साथ रहती है, पुत्र हमारे साथ रहते हैं, ये मेरे ही तो पुत्र है, ये मेरी तो पत्नी है, ये मेरा मकान है, यही तो हम विचार करेंगे। और क्या विचार करेंगे? तब अगला श्लोक इन्होंने लिखा कि अगले श्लोक में हमें क्या समझना है, इनके संबंध में कैसा विचार हमको करना है। देखें, श्लोक का उच्चारण करेंगे। दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, संवसन्ति नगे नगे, संवसन्ति नगे नगे, स्वास्वाकार्यवसाद्यांति, स्वास्वाकार्यवसाद्यांति, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। फिर से देखें, दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, संवसन्ति नगे नगे, संवसन्ति नगे नगे, स्वास्वाकार्यवसाद्यांति, स्वास्वाकार्यवसाद्यांति, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक बार आप लोग उच्चारण करें। दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, संवसन्ति नगे नगे, स्वास्वाकार्यवसाद्यांति, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। देखें, यहां बता रहे हैं, यहां इस पूरे श्लोक में उदाहरण दिया इन्होंने, और इस उदाहरण से हमको फिर अपनी वास्तविकता समझनी है। देखें, उदाहरण क्या दिया? दिग्देशेभ्यः खगाएत्य। दिग का मतलब होता है दिशाएं, और देश का मतलब होता है क्षेत्र। भ्य दिग्देशेभ्यः मतलब विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न क्षेत्रों से, खगा यानी पक्षी, एत्य यानी आकर के, संवसन्ति यानी रहते हैं, निवास करते हैं, नगे नगे वृक्ष पर। यहां उदाहरण ये दे रहे हैं
कि जब जितने सारे ये पक्षी होते हैं, कबूतर आदि होते हैं, ये पक्षी अनाज की तलाश में निकलते हैं और अनाज की तलाश में निकलते हैं तो इन सभी का एक नियम होता है कि ये सूर्य अस्त होने के बाद फिर आगे गमन नहीं करते, फिर आगे उड़ान नहीं भरेंगे। तो ये जब दूर निकल आते हैं और दूर निकल करके जब लौटने लगते हैं या आगे बढ़ना है और शाम जहां हो जाएगी वहां पर जो भी वृक्ष मिलेगा उसी वृक्ष की टहनी पर जाकर के रुक जाएंगे। कितनी देर तक रुकेंगे? उस रात भर के लिए, जब तक पुनः सूर्योदय ना हो जाए। जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही वो पक्षी अपनी फिर आगे की उड़ान भरेगा, अगले अनाज की तलाश में अगली दिशा की ओर चला जाएगा, या जिसको वापस आना है वो वापस आ जाएगा। तो ये जो पक्षी होते हैं ये विभिन्न दिशाओं से, मान लो एक वृक्ष हमारे आंगन में लगा हुआ है, आप उस आंगन के वृक्ष को देखें कभी, शाम को दोपहर में उसमें पक्षी बहुत कम दिखेंगे, लेकिन जैसे ही शाम होने को होगी और सूर्यास्त के समय हर डाली पर, हर शाखा पर उसमें कई सारे पक्षी बैठे हुए दिखेंगे। अब वो कई सारे जो पक्षी आए हुए हैं क्या वो इसी पेड़ के हैं? नहीं है, वो पक्षी विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। हो सकता है कोई उत्तर दिशा से आया हो, कोई दक्षिण दिशा से आया हो, कोई पश्चिम दिशा से, कोई पूर्व दिशा से, सब अलग अलग दिशाओं से आते हैं और संवसंती रहते हैं। कितनी देर के लिए रहेंगे? रात्रि भर के विश्राम के लिए। कहां पर? नगे नगे, वृक्ष वृक्ष पर, हर वृक्ष पर इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है? स्व स्व कार्य वसात, स्व स्व यानी अपने अपने, कार्य वसात, कार्य वसात का मतलब है कार्य के कारण से, जिसका जो भी कार्य है, जो जिस उद्देश्य को लेकर के चला था उस उद्देश्य को लेकर के यान्ति, यान्ति यानी चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? प्रगे प्रगे, सुबह सुबह। जैसे ही सुबह सूर्योदय होता है वैसे ही ये पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। कहां के लिए उड़ जाएंगे? देशे दिक्षु, विभिन्न दिशाओं में और विभिन्न क्षेत्रों में। क्या मतलब निकला? मतलब फिर से देखें, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न क्षेत्रों से पक्षी आकर के वृक्ष वृक्ष पर निवास करते हैं। दिग्देशेभ्यः खगा, खगा यानी पक्षी, एत यानी आकर के, नगे नगे यानी वृक्ष वृक्ष पर संवसंती निवास करते हैं। और प्रगे प्रगे, सुबह होते ही, सुबह होते ही स्व स्व कार्य वसात, अपने अपने कार्य के उद्देश्य को लेकर के यान्ति चले जाते हैं। कहां चले जाएंगे? देशे दिक्षु, विभिन्न विभिन्न देशों में, विभिन्न विभिन्न दिशाओं में। हो सकता है कोई उत्तर दिशा से आया था, उसको और आगे बढ़ना है तो यहां से आया था उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया, पूर्व से आया था पश्चिम की ओर चला गया। हो सकता है कोई उत्तर से आया था, अब वापस पुनः उत्तर दिशा की ओर चला जाएगा, उसको अनाज पानी मिल गया, उसको अपना मान लो घोंसला बनाना था, लकड़ी आदि लेनी थी, तो लकड़ी उठाई उसने, चोंच में दबाई और वापस उड़ गया। तो उसी तरह से अब ये तो उदाहरण दिया, अब हमें अपने परिवार कुटुंब को समझना है कि हमारे यहाँ जो स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, अब एक घर को भी समझें, एक शहर को भी समझें, एक गांव को भी समझें, पूरी समाज को भी समझें। यहां क्या बता रहे हैं? यहां पर भी यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे घर में मान लो 10 सदस्य रहते हैं, तो वो 10 सदस्य जो हैं वो उन्हीं पक्षियों की तरह हैं, जो पक्षी विभिन्न दिशाओं से आए थे, एक रात्रि विश्राम उस वृक्ष पर किया और सुबह उठ करके चले गए। इसी तरह से हमारे परिवार में जो 10 सदस्य हैं, हमारे माँ पिताजी हैं, हमारी पत्नी है, हमारे पुत्र हैं, हमारे और रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, ये सब क्या हैं? ये विभिन्न दिशाओं से आए हैं। विभिन्न दिशाओं का मतलब विभिन्न गतियों से आए हैं। 4 गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख विभिन्न प्रकार की योनियों से यह जीव हमारे घर में आए हुए हैं। हम क्या बता सकते हैं कि हमारा लड़का कौन सी गति से आया होगा? ये देव से आया है कि नरक से आया है कि मनुष्य से आया है? नहीं कह सकते। ये विभिन्न विभिन्न अपने कर्मों के कारण से इस मनुष्य गति में आए हैं और ये एक अवसर हमको मिला है। जैसे उस एक वृक्ष पर विभिन्न दिशाओं से पक्षी आए और एक साथ आकर के रुक गए एक रात्रि विश्राम तक। एक ही शाखा पर 10 पक्षी पंक्तिबद्ध बैठ जाते हैं,
लेकिन वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपने बैठे हैं और शांति से अगले दिन सुबह उठ करके उड़ जाते हैं। तो ये हमको अवसर मिला है कि हमारे साथ भी विभिन्न गतियों से ये 10 जीव आए हैं जो कि अपनी अपनी उम्र पर्यंत हमारे साथ रहेंगे। वो एक रात्रि विश्राम करना है, यहां पर भी अपनी अपनी उम्र पर्यंत। हो सकता है किसी का संबंध 10 साल से हो हमारा, किसी से 20 साल का होगा, किसी से 50 साल का होगा, किसी से 2 दिन का होगा। तो ये जो संबंध बीच में हमारा स्थापित हुआ है, ये एक क्षण मात्र का संबंध है। क्षण मात्र का मतलब बहुत अल्पकाल का संबंध है। फिर क्या होगा? फिर जो इस गति में हम लोग 10 परिवार 10 सदस्य एक परिवार में मिलकर रह रहे हैं, अब ये सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। किसी को क्रोध ज्यादा आता है, किसी को नींद ज्यादा आती है, किसी को लोभ ज्यादा होता है, किसी को खाने पीने का बहुत शौक होता है, किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, किसी को पूजन पाठ में रुचि होती है, किसी को स्वाध्याय में रुचि होती है, कोई बहुत धार्मिक है और कोई बहुत पापी है। तो जो जैसा कर्म करेगा, जो पुण्य कर्म करेगा, वो पुण्य कर्म को साथ लेकर के वैसी गति में चला जाएगा। जो अत्यधिक पाप करेगा वो वैसे कर्मों को कमाएगा और वैसे कर्मों को लेकर के अपनी गति को चला जाएगा। तो हमारा ये जो परिवार कुटुंब है, ये कुटुंब परिवार कैसा है? उस वृक्ष के समान है। ये घर कैसा है? एक वृक्ष के समान है। इसमें नए नए पंछी आएंगे, कुछ देर रहेंगे और अपने अपने कार्य के कारण, अपने अपने कर्मों के कारण से जिसने जैसा कर्म किया होगा वो वहां चला जाएगा। हो सकता है कोई नरक से आया होगा लेकिन यहाँ पर अच्छे कर्म करके देव में चला जाए। हो सकता है कोई त्रियंच पर्याय से आया होगा, मनुष्य बन जाए आगे जाकर के। तो ये सारी चीजें संभव है। अब जैसा ये परिवार में लगाना है, ऐसे ही हम अपने मोहल्ले में लगाएं। मोहल्ले में इतने सारे लोग, हम लोग एक साथ रह रहे हैं, ये कहां से आए हैं? ये सब अपनी अपनी गति से आए हैं, अपने अपना कर्म कर रहे हैं, अपने अपने कर्म करके अपनी अपनी गति को चले जाएंगे। इसी तरह से पूरे शहर में, इसी तरह से पूरा समाज, इसी तरह से पूरी वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो कुटुंबकम कहा है, ये पूरी वसुधा ही कुटुंब है। कुटुंब का मतलब है कि हम जैसा अपना व्यवहार अपने परिवारी जनों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें सारी पृथ्वी के सभी प्राणियों के साथ करना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से राग द्वेष ज्यादा ना करें। कुछ समय के लिए मिला है, जैसे वो पक्षी आते हैं और एक शाखा पर बैठे हुए हैं, तो उस शाखा पर बैठने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि ये मेरी शाखा है, मैं इस पर बैठूंगा। अरे एक रात के लिए रुकना है। अपन लोग कई बार देखते होंगे, ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में जब बर्थ मिलती है, हमको रिजर्वेशन कराएंगे तो एक ही कंपार्टमेंट में 8 बर्थ हैं और एक पूरी बोगी में 72 बर्थ होती हैं। अब वो जो 8 बर्थ हमको मिली हैं, उसमें से एक हमारी है, बाकी सात अन्य अन्य स्टेशन से अन्य अन्य लोग आएंगे, रात रुकेंगे, सफर करेंगे, अपने अपने सफर पर अपनी अपनी मंजिल आते ही उतर जाएंगे। अब देखें, ट्रेन के सफर में पूरा संसार नजर आता है। कई बार होता है, कई बार हम सोचते हैं कि हमें नीचे की बर्थ मिली है, यदि हमें ऊपर की मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो हम नीचे वाले से कहेंगे या आप ऊपर चले जाओ, हमको नीचे की दे दो, या आप नीचे बैठ जाओ, हमको ऊपर की दे दो। हमारे रिश्तेदार S10 में हैं, हम S2 में हैं, आप वहां चले जाएंगे क्या? तो कुछ लोग तो चले जाते हैं आसानी से। ठीक है, एक रात का सफर है, हमें इस सीट पर सोए या उस सीट पर सोए, सोना ही तो है। तो कुछ लोगों के मन में तो कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें तो यही सीट मिली है, हम तो इसी सीट पर रहेंगे। लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये अब संसार है। अब इस संसार को हमें कैसे निकालना है? साम्य भाव से, समता भाव से निकालना है, वो समय को काटना है, या हम लड़ाई झगड़ा करके निकालें? तो इस श्लोक में इन्होंने यही बताया है। इस श्लोक को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ये जब भी हम दिमाग में रखेंगे कि ये परिवारी जन जितने भी हमको मिले हैं, ये संयोग है, ये साथ नहीं है। संयोग कुछ समय का होता है और साथ त्रैकालिक होता है। अब ये संयोग है हमारा, साथ नहीं है। साथ होता तो जब हमारे मरने के बाद हम यहां हैं तो ये हमारे साथ हैं, हम मरेंगे तो ये भी मर करके हमारे साथ में चले, तब तो बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सब अपने अपने कर्मों के कारण से अपनी अपनी गति को जाएंगे। फिर से एक बार अर्थ देखें, दिग्देशेभ्यः
विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न देशों से खगा यानी पक्षी, एत यानी आकर के, संवसंती निवास करते हैं, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर। विभिन्न दिशाओं से, क्षेत्रों से पक्षी आकर के वृक्ष वृक्ष पर निवास करते हैं और स्व स्व कार्य वसात अपने अपने कार्य के कारण से यान्ति चले जाते हैं। कब? प्रगे प्रगे सुबह सुबह। कहाँ चले जाते हैं? देशे दिक्षु, विभिन्न दिशाओं से आए थे, विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। शाम को आए थे, सुबह चले जाते हैं। किस कारण से चले गए? अपने अपने कार्य के कारण से। किसी को ना राग ना किसी से द्वेष। लेकिन जो मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो स्वानी प्रपद्यते, वो उसको अपना मानता है। जैसे रिजर्वेशन टिकट पर हमको यदि 10 नंबर की सीट मिली है तो हम सोचते हैं 10 नंबर अब हमको ही मिल गया, लेकिन ये 10 नंबर कब तक है? जब तक आपका सफर पूरा नहीं हुआ तब तक है। और जैसे ही आपका सफर पूरा होगा, अब आप 10 किलोमीटर या 1 स्टेशन आगे भी जाएंगे उसी सीट पर बैठे हुए, तो दूसरा आ जाएगा, वो कहेगा आप उठिए, ये हमारी सीट है, अभी तक हमारी थी अब उसकी सीट हो गई है। तो हमको ये ट्रेन के रिजर्वेशन में या हर जगह कहीं भी जाएं, ये सारे उदाहरणों को हमें देखना चाहिए कि संसार का स्वरूप कैसा है। ठीक है, अब हमें इसको समझने से क्या होगा? इसको समझने से ये होगा, अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जब हम अपने संपूर्ण परिवार को एक मानेंगे या कुछ अल्पकाल का संयोग मानेंगे, तो फिर वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, वहां राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो अगले श्लोक में इसी तरह के भाव प्रदर्शित करने वाले हैं। देखें अगले श्लोक। देखें यहां अब अगले श्लोक में ये बता रहे हैं, पिछले श्लोक में हमने देखा कि विभिन्न दिशाओं से पक्षी आते हैं, आकर के अपनी अपनी दिशाओं को चले जाते हैं, कुछ अल्पकाल के लिए रुकते हैं। अब यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये कह रहे हैं कि जब हमारे परिवार में जो भी सदस्य आकर के मिले हैं, ये अल्पकाल के लिए मिले हैं, तो फिर हम क्रोध क्यों करें? हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा इनसे संबंध स्थापित भी नहीं करना चाहिए। देखें इसका अर्थ देखेंगे, यहां की पहले स्थिति समझें। यहां इस श्लोक में स्थिति ये बता रहे हैं, जैसे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2 में से एक थोड़ा सा बलवान होगा और एक हल्का सा कमजोर होगा। तो जो बलवान होगा वो कमजोर वाले को मारता है और कमजोर वाला पिटने लगता है। तो यहां जो कमजोर वाला व्यक्ति है, उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी समझा रहे हैं कि जो पिट रहा है या जो पिट गया है, अब उसके अंदर क्रोध की ज्वाला ज्यादा भड़कती है। जिसने पीटा है वो तो पीट करके शांत हो गया, उसके अब अंदर बदले की भावना नहीं आएगी। अब बदले की भावना किसमें आएगी? जो पिट गया है, अब उसके अंदर बदले की भावना आएगी और वो अंदर से और ज्यादा उत्तेजित होगा। तो उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि उसने जो तुम्हारा अपकार किया है या उसने जो तुम्हारी पिटाई लगाई है या जो तुम्हारा अपमान किया है, तो उसको उसके किए की सजा अपने आप मिलेगी। अब तुम यदि पलट के उसको क्रोध करोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान होगा। देखें इधर, विराध कहा हंत्रे जनाय। विराध कहा शब्द किसके लिए है? जो पिट गया है, जिसकी पिटाई हुई है, जो अब बदले की भावना से सहित हो रहा है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की भावना जिसके अंदर आ रही है वो है विराध कहा, जिसकी विराध ना हुई है। तो विराध का यानी पिटने वाला व्यक्ति हंत्रे जनाय, जिसने मारा है, जिसने पीटा है या जिसने उसका अपकार किया है, उस हंत्रे जनाय, उस अपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति कथम परिकुप्यति, क्यों गुस्सा करता है? जो पिट चुका है या जिसके मन में अब बदले की भावना आ रही है, उसको लग रहा है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी अकेला था, अब अपने 4 दोस्तों को बुला रहा है, वो पूरी गैंग तैयार कर रहा है कि हम चल के उसको पीटेंगे। अब तो इधर उसी के लिए समझाया जा रहा है और वास्तविकता में समझाना भी उसी को चाहिए। सबसे पहले किसको समझाया जाएगा? जब 2 लोग लड़ते हैं तो जो कमजोर है पहले उसको ही समझाया जाता है, जो बलवान है उसको बाद में समझाएंगे, क्योंकि वो तो फिर भी संतुष्ट हो चुका है इसको मार के।
लेकिन ये अभी संतुष्ट नहीं हुआ है और ये पलट के जब मारेगा या बदला लेगा तो ये निश्चित रूप से जितनी इसकी हानि हुई है इससे ज्यादा हानि अब उसकी करेगा। इसलिए इसको समझाया जाता है। तो विराग कहा जो पिटने वाला है, ये जिसका अपकार हुआ है, उसको कह रहे हैं कि हे व्यक्ति तुम हंत्रे जनाए, अपने मारने वाले के प्रति कथम परिकुप्यति, क्यों गुस्सा करते हो? क्योंकि उसने तुम्हें मारा है तो उसने ऐसा कर्मबंध किया है कि अब उसको अपने कर्म की सजा मिलेगी ही मिलेगी। तुम तो केवल उसकी शिकायत कर सकते हो। जब दो बच्चे आपस में घर में लड़ते हैं और बड़ा मार देता है तो यही कहा जाता है कि छोटे से कि तुम हाथ नहीं उठाना, यदि ये तुमसे कुछ कहें तो तुम हमसे शिकायत करो। और जैसे ही वो छोटा व्यक्ति अपने माँ बाप के पास आकर के उनकी शिकायत करता है तो फिर पिताजी उसको डांट लगाएंगे, उसको मार लगाएंगे। लेकिन यदि इसने छोटे वाले ने पलट के मार दिया तो फिर ये छोटा वाला भी पिटेगा पिताजी से, अब दोनों पिटेंगे। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जिसने मारा है उसको तो अपने कर्म की सजा मिलेगी ही मिलेगी। और यदि अब तुम भी उसको मारने का भाव करोगे तो तुमने भी तो पाप कर्म कर लिया, तुमने भी तो गलत भाव कर लिए, और गलत भाव करोगे तो तुम भी पिटोगे। उदाहरण क्या दे रहे हैं, उदाहरण से समझें। त्रियंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। त्रियंगुलम, 3 अंगुल वाला फावड़ा। आप लोगों ने कभी देखा होगा, ये कचरा भरने वाली जो ट्रॉली आती है वो कचरा भरती है तो एक फावड़ा लिए रहती है, उस फावड़े में 3 अंगुल बने रहते हैं। एक फावड़ा तो मजदूर लेते हैं, वो मजदूर में एक ही प्लेट पूरी चौकोर बनी होती है लोहे की और एक तरफ लकड़ी का बेंट लगा होता है। और ये लोग जो कचरा भरने वाले होते हैं, ये गिट्टी वगैरह भरते हैं, इनके 3 अंगुल होते हैं त्रिशूल जैसे, और वो ऐसे लगे होते हैं और इधर से ऐसा डंडा होता है, ऐसे खींचते हैं उसको। तो यहां बता रहे हैं त्रियंगुलम पातयन पद्भ्याम। अब ऐसा वो 3 अंगुल वाला फावड़ा यदि जमीन में रखा हुआ है तो वो ऐसा हो जाता है कि नीचे से ऐसा पटिया और ऊपर डंडा। अब इसको यदि हम पैर से गिराएंगे, अब उस 3 अंगुल वाले फावड़े को पद्भ्याम पातयन, पद्भ्याम पातयन का मतलब पैरों से गिराए जाने पर। जो व्यक्ति उस 3 अंगुल वाले फावड़े को पैर से गिराना चाहेगा तो वो फावड़ा गिरे या ना गिरे, स्वयं दंडेन पात्यते। वह व्यक्ति उसके डंडे के द्वारा, जो उसमें बेंट लगा हुआ है लकड़ी का, वो बेंट आकर के उसी व्यक्ति के पैर में आकर के लगता है। और चोट किसको पहुंचेगी? इसी व्यक्ति के पैर में चोट पहुंचती है। तो वो व्यक्ति गिरे या ना गिरे, हम जरूर गिर जाएंगे, हमें जरूर चोट पहुंचेगी। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे यदि हम किसी के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, मान लो हम किसी के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ उसके ऊपर गिरे या ना गिरे, कीचड़ से वो गंदा हो या ना हो, हमारे हाथ तो गंदे हो ही जाएंगे। हम यदि किसी के ऊपर अग्नि फेंकेंगे और अग्नि का अंगारा भर के हमने किसी को फेंका है तो वो जले या ना जले, हमारे हाथ तो जल ही जाएंगे। इसी तरह से अच्छे कामों में भी कहा जाता है कि किसी को आप चंदन से टीका जब हम लगाते हैं तो उसका माथा महके या ना महके, हमारी उंगली तो महक ही जाती है। तो इसी तरह से यहां बता रहे हैं कि विराग कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। यदि कोई हमारा अपकार कर देता है, यदि कोई हमारी हानि कर देता है या हमारा कोई नुकसान कर देता है तो अब हमें उसके प्रति बदले की भावना नहीं लानी। लड़ाई झगड़े की शुरुआत यहीं से तो होती है, लड़ाई झगड़े की शुरुआत यहीं से प्रारंभ होती है कि किसी ने हमारा बुरा कर दिया, अब हमको भी चैन नहीं पड़ती है। हमको ऐसा लगता है कि जब तक हम उसका बुरा ना कर दें हमको चैन नहीं मिलेगा। हमारा उसने नुकसान किया है तो हम भी उसका डबल नुकसान करने की सोचते हैं और फिर यहीं से बैर प्रारंभ हो जाता है। और यदि एक पक्ष शांत हो जाए तो फिर उस बैर की समाप्ति हो सकती है। पार्श्वनाथ और कमठ, इन दोनों का बैर अपन ने देखा होगा कि पार्श्वनाथ भगवान हमेशा क्षमा करते रहे, हमेशा समता परिणाम रखते रहे, तो भी कमठ के द्वारा 10 भवों तक बैर रखा गया। और यदि आप सोचें कि यदि पार्श्वनाथ भगवान भी कमठ जैसा ही बैर करते तो पता नहीं असंख्यात भवों तक बैर चलता फिर वो।
यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को लड़ने और मारने की सोच रहे हैं तो फिर उस लड़ाई को सुलझाया नहीं जा सकता। सुलझाया कब जाएगा? जो एक कमजोर पक्ष है उसको समझाया जाए, उसको समझाया जाएगा और वो शांत रह गया तो फिर लड़ाई समाप्त की जा सकती है। तो यहां पर भी आचार्य का कहना यही है कि विराधका समझ गए? विराधका का मतलब है जिसका अपकार हुआ है, जो पिटा है, वो व्यक्ति हंत्रे जनाय, जिसने मारा है या जिसने पीटा है उसके प्रति कथम परिकुप्यति, क्यों गुस्सा करता है? उसको गुस्सा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसने जो पिटाई की है, अब उसकी आप FIR लिखवाओ, आप उसकी शिकायत करो, अब उसको कानूनन जो दंड मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसने जो गलती की है उसकी सजा उसको मिलेगी ही मिलेगी। कर्म तो अपना ऐसा कंप्यूटराइज्ड है कि भले कानून से सजा मिले या ना मिले, हमारे कर्म में तो मन से भी यदि कोई हमने पाप किया है, किसी के बारे में गलत सोचा है तो तुरंत लिख जाता है कि इसने इसके बारे में गलत सोचा, तो कर्म उसको सजा देगा। हमें उसको उसके प्रति गुस्सा नहीं करनी है। यदि हम गुस्सा करेंगे तो फिर उसमें और हम में अंतर ही क्या रह गया? एक बुरा व्यक्ति किसी का बुरा करता है और अच्छा व्यक्ति भी पलट के उसका बुरा कर दिया तो फिर अच्छे और बुरे में अंतर क्या रह गया? वो अच्छा व्यक्ति भी तो बुरा बन गया, फिर तो सारे बुरे ही बुरे हो जाएंगे। तो अच्छे और बुरे में अंतर होना चाहिए। हमें अच्छा बनना है, हमें कभी भी पलट के गुस्सा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये पूरा संसार, पूरा परिवार कैसा है? एक वृक्ष पर ठहरे हुए पक्षियों की भांति है। अल्पकाल का ये संयोग है। इस अल्पकाल के संयोग को बहुत शांति से, बिल्कुल बिना राग द्वेष परिणामों के समता भाव पूर्वक हमको ये समय व्यतीत करना है। समझ में आ गया? जो पिटता है या जिसका अपकार हुआ है वो अपने अपकार करने वाले के प्रति क्यों गुस्सा करता है? क्योंकि त्रिअंगुलम पातयन पदभ्याम, पदभ्याम यानी पैरों से यदि हम 3 अंगुल वाले फावड़े को नीचे गिराएंगे तो उसका जो बैट है या उसकी जो लकड़ी का दंड है, उस दंड के द्वारा हम स्वयं पात्यते यानी गिराए जाएंगे, हम स्वयं चोटिल हो जाएंगे। उस फावड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां ये कहा गया कि हमको कभी भी किसी के प्रति गुस्सा, क्रोध भाव नहीं करना चाहिए। आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा। पहले श्लोक में ये देखा था कि दिग्देशेभ्यः खगायेत्य, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न क्षेत्रों से पक्षी आते हैं, एक वृक्ष पर निवास करते हैं और सुबह सुबह अपने कार्य से चले जाते हैं। तो जैसे उनमें अल्पकाल के लिए वो लोग मिलते हैं तो आपस में विवाद नहीं करते हैं, इसी तरह से हमारा परिवार भी है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे मोहल्ले के, हमारे नगर के सभी समाजजन हैं। हमें अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अल्पकाल का संयोग है, इसको संयोग मान करके अपने जीवन को बड़े हर्ष के साथ प्रेम भाव पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आगे के श्लोकों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं इसको हम कल